नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार ने सुबह इस्तीफा दिया और शाम को शपथ लिया मुख्यमंत्री पद की 9वीं बार, तो तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी कि खेला तो अब शुरू हुआ है। तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा था अब वो सामने आना शुरू हो गया है, यानी खेला शुरू हो गया है। कैसे? जनता दल यू में फूट पड़ रही है। महाराष्ट्र के कपिल पाटिल, जो कि जनता दल यू में राष्ट्रीय महासचिव हैं, महाराष्ट्र में जनता दल यू की एक सीट है विधानसभा में, उन्होंने घोषणा किया है कि हम जनता दल यू को छोड़ रहे हैं और एनडीए गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। और उन्होंने छोड़ भी दिया। एनडीए गठबंधन की मीटिंग में कल 31 जनवरी को शामिल भी हुए, लेकिन इस खबर को गोदी मीडिया ने दबा दिया। शुरू हो गया है खेला, और उस खेला के तहत सबसे पहले कपिल पाटिल पार्टी को छोड़े, उनके बाद विजेंद्र यादव जो कि मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार नहीं बनाएंगे, हम उसमें नहीं शामिल होंगे। ये हुए दूसरे जो कि मंत्री हैं और वो राष्ट्रीय महासचिव थे कपिल पाटिल। तो मंत्री और महासचिव स्तर पर जनता दल यू को छोड़ने की घोषणा हो चुकी है। कपिल पाटिल ने तो छोड़ भी दिया है। और तीसरे हैं विधायक गोपाल मंडल। ये तेजस्वी यादव के कसीदे पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नजदीक आ गए हैं। तेजस्वी यादव के ऊपर ईडी का जो शिकंजा कसा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। गोपाल मंडल ने कहा है कि तेजस्वी यादव की उम्र उस समय बहुत कम थी, तेजस्वी यादव नाबालिग थे, जबकि यह घटना बताई जा रही है जमीन के बदले नौकरी देने की बात रेलवे विभाग में। गोपाल मंडल ने इतना ही नहीं कहा बल्कि ईडी की आलोचना भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ब्रह्मास्त्र ईडी है उसकी धज्जियां उड़ाई और तेजस्वी यादव को निर्दोष बताया। राजनीतिक पूर्वाग्रहों के चलते तेजस्वी यादव, लालू यादव को परेशान किया जा रहा है, यह सब बातें कही। तो जाहिर है कि अब वह खेला शुरू हो चुका है जिसके बारे में तेजस्वी यादव ने कहा था। अभी तो यह शुरुआत है, अभी तो 3 लोगों के, जिसमें कि राष्ट्रीय महासचिव, मंत्री और विधायक बगावत किए हुए हैं। लेकिन थोड़े समय में और ज़्यादा उम्मीद है कि जिस दिन नीतीश कुमार विधानसभा में बहुमत साबित करने जाएंगे तब तक खेला हो गया रहेगा, बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। इसके आधे से एक अधिक 122 का आंकड़ा होता है, जिसे जादुई आंकड़ा कहा जा सकता है। इस आंकड़े तक पहुंचकर ही सरकार बनाई जा सकती है।
तो 122 की जगह 127 विधायक होने की बात भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता कह रहे हैं, जिसमें से 78 सीट बीजेपी की है, 45 सीट जदयू की है और 4 सीट हम की है। कुल 127 विधायक हुए, लेकिन एक विधायक और एक मंत्री को अगर घटा दीजिए इसमें, तो 125 पर तो आज की तिथि में पहुंच चुकी है जदयू। कुछ ही दिनों में 2 लोगों ने बयान जारी कर दिया, हम इसमें राष्ट्रीय महासचिव कपिल पाटिल को नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो विधायक नहीं है और मंत्री नहीं है, विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, लेकिन एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर जरूर हैं। राष्ट्रीय जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव हैं, और किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव का कद बहुत बड़ा होता है। अध्यक्ष के बाद, पार्टी अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय महासचिव का ही नंबर आता है पार्टी को चलाने के लिए। तो जिस गठबंधन सरकार में शपथ लिया है नीतीश कुमार ने, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, खेला शुरू हो चुका है। अब देखना है कि बाकी 4-5 विधायक और बगावत करते हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, जिसने 28 जनवरी को शपथ लिया था। तेजस्वी यादव का कहना है कि खेला तो अब शुरू हुआ है। 28 जनवरी के पहले जो कुछ हुआ था, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी एनडीए में शामिल हुए थे, वह खेला में शामिल नहीं था। त्यागपत्र दिए, शपथ लिए, वह भी खेला में शामिल नहीं था। खेला तो 28 तारीख को शपथ लेने के बाद से शुरू हुआ है और उस खेला के रुझान आने लगे हैं। अब विधानसभा में बहुमत साबित करते समय अगर 122 का जादुई आंकड़ा नहीं पूरा कर पाएंगे तो नीतीश सरकार गिर जाएगी, बिहार विधानसभा को भंग करना पड़ेगा। 243 सीटों में 127 भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है, लेकिन अभी बहुमत सिद्ध नहीं किया है। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की 79 सीटें हैं, बीजेपी से एक ज़्यादा, कांग्रेस की 19 सीटें हैं, लेफ्ट की 16 सीटें हैं और एक निर्दलीय है, कुल 115। तो जाहिर है कि इनको 7 विधायक और चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए, अगर नीतीश सरकार गिर जाती है तो जो विधायक लालू यादव के खेमे में आ गए हैं, गोपाल मंडल, अगर इसी तरह से 5 विधायक 6 विधायक और आ जाएंगे तो वाकई खेला हो जाएगा। और इसी खेला की ओर इंगित किया था तेजस्वी यादव ने। दूसरी तरफ झारखंड में जो खेला हो रहा है, वहां की जनता आग बबूला है। झारखंड आज उबल रहा है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें विधानसभा में मिली थी और जो लोकसभा में सीटें जीते थे, उसके सामने भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के आए, यही कहावत चरितार्थ होगी भारतीय जनता पार्टी की। और जिस रणनीति पर मोदी शाह के इशारे पर ईडी वहां पर काम कर रही है,
उस ईडी की वजह से ही नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन का नहीं होगा, भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। जो विधायक सांसद उनके चुने हुए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे अगला चुनाव होने पर, और विधानसभा चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान ही जब परिणाम आने लगेंगे तो पता चल जाएगा कि झारखंड से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। और वही हाल बिहार में भी है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव, लालू यादव के साथ खड़ी हो गई है। बिहार में जो 2019 में 39 सीटें एनडीए गठबंधन जीता था, इस बार आधे से भी कम सीटें उसकी आ सकती हैं, क्योंकि सीबीआई ईडी आईटी का खेला करके तत्काल में तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान सीबीआई ईडी आईटी का अगर भंडाफोड़ विपक्ष अच्छी तरह से कर दे तो नरेंद्र मोदी की हार हो सकती है लोकसभा चुनाव में भी। जो सीबीआई ईडी आईटी को ये ब्रह्मास्त्र करते थे वही इनके लिए अपशकुन बन करके सामने आ सकता है। झारखंड में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, आज कोर्ट में पेश किया गया था और सुनने में आ रहा है कि कल भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उन्हें हिरासत में भेजने की बात कही जाएगी या फैसला सुनाया जाएगा। तो झारखंड में जिस तरह से जमीन की खरीदारी के मामले में फंसाया जा रहा है हेमंत सोरेन को, सुनने में आ रहा है कि उसके सबूत भी नहीं हैं ईडी के पास। अगर सबूत नहीं होंगे तो कल यानी 2 फरवरी को हेमंत सोरेन भी बरी हो जाएंगे अदालत के द्वारा। और अगर सबूत होता तो आज ही वो हिरासत में भेज दिए गए होते, आज ही सारे सबूत कोर्ट में दाखिल होने के बाद ईडी उनके सामने जज के सामने पेश कर देती और आज ही हिरासत में चले गए होते। लेकिन इसे लटकाया गया है जानबूझ करके, और जब सबूतों के अभाव में आज कोई फैसला नहीं हो पाया तो कल कैसे हो पाएगा इसे तो वही जाने। लेकिन इन्हें लगा होगा कि कुछ घंटों में, 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, जो भी कह सकते हैं, कुछ घंटों में कोई सबूत हो सकता है कि मुहैया कर ले, और इतनी हड़बड़ी में किया गया सबूत इकट्ठा किया गया, फर्जी भी हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस चुकी है, बिहार में भी और झारखंड में भी। भारतीय जनता पार्टी का जो तानाशाही अहंकारी रवैया है, सरकारों को गिरा करके अपनी सरकार बनाने की बात जिस तरह से मोदी और शाह सोचते हैं उसे अंजाम देते हैं, तो कहीं कहीं गच्चा खाने का भी काम करते हैं। राजस्थान में इन्होंने पूरी ताकत लगा ली अशोक गहलोत सरकार को गिराने के लिए, लेकिन नहीं गिरा सके थे। झारखंड में इन्होंने ईडी के कंधे पर बंदूक रख करके सरकार तो जरूर गिरा दी है, लेकिन सरकार, दूसरी सरकार बनने जा रही है। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक सवाल और, बिहार में सुबह नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, शाम को 24 घंटे के अंदर, या यूं कहें कि 18 घंटे के अंदर शपथ ले लेते हैं। लेकिन यह फार्मूला झारखंड पर नहीं लागू हो रहा है। क्यों? वहां लटकाया जा रहा है सरकार बनाने के लिए।
कि संख्या बल को भारतीय जनता पार्टी हासिल कर ले और वो सरकार बनाएगी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और चंपई सोरेन भी कम खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने अपने सारे विधायकों को एकजुट कर लिया है और उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा गया है। तो वहां पर सुनने में आ रहा है झारखंड में कि राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। चंपई सोरेन मिलने के लिए झारखंड में गए हैं राज्यपाल से। अगर उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाएगा शपथ लेने के लिए, तो इसका यही मतलब है कि झारखंड प्रकरण को लटकाना चाहेंगे और विधायकों की खरीद फरोख्त करना चाहेंगे, ऑपरेशन लोटस करना चाहेंगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा संभव हो पाएगा। और अगर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो वह भी भारतीय जनता पार्टी का ही शासन होगा और चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लोकसभा चुनाव जीतने की कोशिश की जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ हेमंत सोरेन को बिना किसी साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार तो करवा लिया है, लेकिन उसका खेला यही है कि या तो हम वहां सरकार बना ले या फिर राष्ट्रपति शासन लागू करके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लोकसभा चुनाव में फायदा उठाएं। अब देखिए, समय बताएगा कि क्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह का शातिर दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा है इंडिया गठबंधन को क्षति पहुंचाने के लिए, इंडिया गठबंधन को खत्म करने के लिए। अब कितना कामयाब होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। नीतीश कुमार को तोड़ लिया, जरूर धक्का लगा है इंडिया गठबंधन को, लेकिन इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं हुआ है। नीतीश कुमार से ज़्यादा सियासी तजुर्बा रखने वाले लालू यादव बिहार के चाणक्य बैठे हुए हैं लोकसभा चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।